प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। सुपर PYQ जून 2025 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन रिवीजन फटाफट UGC नेट JRF 2025 का सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और पूरे आत्मविश्वास के साथ सेशन साझा करते रहें। ज़्यादा लेट न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है 1 नंबर पे, मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतनावस्था के विचार को किसने अस्वीकार किया था? ए. शैडलर, बी. वाटसन से, सी. जेम्स डी उन। इंग्लिश है, who rejected the ideas of mind and consciousness as subject matter of psychology? A. सैडलर, बी. वाटसन, सी. जेम्स डी उन। इसमें सही विकल्प हमारा क्या है? अस्वीकार किनके द्वारा किया गया था? तो वो है आपको वाटसन महोदय। ऑप्शन बी की ओर सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का प्रमुख ए. अध्यक्ष होता है, बी. निदेशक होता है, सी. समन्वयक होता है, डी. सचिव होता है। द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज हेडेड बाई ए. चेयरपर्सन, बी. डायरेक्टर, सी. कोऑर्डिनेटर, डी. सेक्रेटरी। क्या है? NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये NCTE। तो इसका चेयरपर्सन जो है यही प्रमुख होता है। हेड जो है वह आपको चेयरपर्सन है। ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान है। तीसरे नंबर पर है, स्वयं SWAYAM से तात्पर्य है। स्वयं स्टैंड्स फॉर ए. यस्टरडे वेबसाइट फॉर ऑटोमेटेड यंग एक्टिव माइंड्स, बी. स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड, सी. स्टडी वेबसाइट फॉर एक्चुअल लर्निंग, डी. स्टडी वेब्स फॉर एक्शन लर्निंग ऑफ अटेंटिव माइंड्स। इसमें सही जो है आपको स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड। ऑप्शन बी यानी ओनली बी हमारा सही है। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है, स्वास्थ्य एवं निःशक्तता संबंधित क्षेत्रों के वर्गीकरण का ICF प्रारूप दिया गया है। ICF फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजेबिलिटी रिलेटेड डोमेन इज गिवन बाय ए. यूनिसेफ, बी. UNCRPD, सी. WHO, डी. यूनेस्को। इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य एवं निःशक्तता, ये दोनों के वर्गीकरण का जो ICF प्रारूप दिया गया वो है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे WHO कहा जाता है। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। चलिए 5 नंबर पर है, अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यक्रम प्रारूप लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क का विशेष बल है। ए. ज्ञान के प्रयोग पर, बी. छात्रों को समग्र शैक्षिक अनुभव प्रदान करने पर, सी. किसी विशेष अध्ययन कार्यक्रम के लिए एक समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को तैयार करने पर, डी. किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में अधिकांश पुस्तकों के बदलाव परिवर्तन पर।
इंग्लिश इसकी है, द एम्फेसिस ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड ऑन करिकुलम फ्रेमवर्क इज ऑन ए एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, बी प्रोवाइडिंग होलिस्टिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, सी डिजाइनिंग अ नेशनल कॉमन सिलेबस फॉर ए पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ स्टडी, डी चेंजिंग मोस्ट ऑफ बुक्स इन ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? इसमें पूछ रहा है कि लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, क्या होना चाहिए हमारा करिकुलम का फ्रेमवर्क? तो ज्ञान के प्रयोग पर, छात्रों को समग्र होलिस्टिक शैक्षिक अनुभव प्रदान करने पर, ए एंड बी, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। और वही किसी विशेष अध्ययन कार्यक्रम के लिए एक समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को तैयार करना या नहीं है। डी कह रहा है महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में अधिकांश पुस्तकों के बदलाव, सिर्फ पुस्तक को चेंज कर देने से करिकुलम हमारा जो है वह परिणाम आधारित नहीं होगा। तो डी भी कहीं ना कहीं कैंसिल है, ऑप्शन ए सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट है 6 पर, डेविस ने निम्नलिखित में से किसे परिवार के मुख्य सामाजिक कार्यों के रूप में चिन्हित किया है? ए प्रजनन, बी रखरखाव, सी स्थापन, डी युवाओं का सामाजिकरण, ई बच्चों की शादी करना। इंग्लिश है, डेविस हैज कैरेक्टराइज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज द मेन सोशल फंक्शन ऑफ द फैमिली? ए रिप्रोडक्शन, बी मेंटेनेंस, सी प्लेसमेंट, डी सोशलाइजेशन ऑफ द यंग वंस, ई मैरिंग मैथिक किड्स। ऑप्शन आपको दिया गया है। सामाजिक कार्यों के रूप में चिन्हित करने के लिए परिवार से संबंधित डेविस महोदय का क्या विचार है? तो बच्चों की शादी करना ये कतई उपयुक्त नहीं है, किसी के द्वारा इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। कॉमन विवेक पर हम ई को कैंसिल कर देंगे। बाद बाकी प्रजनन जरूरी है, रख रखाव, स्थापन और युवाओं का सामाजिकरण, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस, प्लेसमेंट एंड सोशलाइजेशन ऑफ द यंग वंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए बी सी एंड डी ओनली। यह है सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट है 7 पर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए एसर्शन NAAC उच्च शिक्षा के केवल उन्हीं संस्थाओं का आकलन करता है और उन्हें मान्यता देता है जिन्होंने अपनी स्थापना के 6 साल पूरे कर लिए हैं या जिनके स्नातक के 2 बैच उत्तीर्ण हैं। तर्क आर रीजन कहता है IQAC छात्रों को नए प्रारंभ किए जाने योग्य पाठ्यक्रम का पता लगाने में और शिक्षकों की भर्ती करने में मदद करता है। असर्शन है ए में NAAC and accreditation only those institutions of higher learning that have either completed 6 years of establishment or have produced 2 bursts of graduates. रीजन आर कह रहा है IQAC help to find out the new courses to start and recruit teachers. ऑप्शन आपको ABCD से चयन करना है, क्या होगा? तो एक्रेडिटेशन एंड काउंसिल जो हमारा नेशनल का है वह सही है कि स्थापना जब से स्थापित हुआ तो 6 साल उसे पूरा करना है अथवा स्नातक का ग्रेजुएट के 2 बैच उत्तीर्ण करने ही करने हैं। ये पूर्णतः सही है, यानी असर्शन जो है वह सही है। रीजन करता है IQAC नए प्रारंभ किए जाने योग्य पाठ्यक्रम पता लगाने में शिक्षकों की भर्ती या रिक्रूट जो है यह नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा? रीजन जो है वह गलत है। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलान है।
चलिए 8 पर है। सांख्य दर्शन के अनुसार मस्तिष्क अथवा बुद्धि है ए अचेतन भौतिक वस्तु, बी अर्धचेतन भौतिक वस्तु, सी चेतन भौतिक वस्तु, डी चेतना अथवा बुद्धि। इंग्लिश है अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी द माइंड और द इंटेलेक्ट इज ए अनकॉन्शियस मटेरियल एंटाइटी, बी सबकॉन्शियस मटेरियल एंटाइटी, सी कॉन्शियस मटेरियल एंटाइटी, डी कॉन्शियसनेस और इंटेलेक्ट चेतन। क्या हो जाएगा सही हमारा? तो ये मस्तिष्क अथवा बुद्धि कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड है, जो हमें क्या कहता है अनकॉन्शियस मटेरियल एंटिटी। अनकॉन्शियस ऑप्शन ए की ओर, अचेतन भौतिक वस्तु। सही आंसर का मिलान है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप फ्रेमवर्क के प्रकाशन के सही वर्ष का चयन करें तथा उसे सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ए 1972, बी 1975, सी 1987, डी 2000 और ये है 2005। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पूछा जा रहा है, यानी एनसीएफ नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क का प्रकाशन वर्ष कि कब कब इसे प्रकाशित किया गया है। तो सबसे पहले इसका प्रकाशन वर्ष है 1975, उसके बाद 2000 और उसके बाद 2005। ये है आपका एनसीएफ का प्रकाशन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सही आंसर का मिला। दस नंबर पर है। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी द्वारा बताए गए शिल्प आधारित शिक्षा का लक्ष्य नहीं है? ए शिक्षकों के वेतन व्यय का वहन, बी शिल्पकारों के विशेष वर्ग का निर्माण, सी श्रम का सम्मान, डी रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के शहरों में पलायन की प्रवृत्ति को कम करना। शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे कि पूछा जा रहा है नहीं है। तो शिल्पकारों के विशेष वर्ग का निर्माण करना यह कार्य नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 पर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए असर्शन, हालांकि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कारण और प्रभाव की जांच करता है, परंतु वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। तर्क आर रीजन कर रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। आपको बताना है एबीसीडी में सही ऑप्शन क्या होगा। एक्स पोस्ट फैक्टो ये जो हमारा रिसर्च है उसमें कह रहा है कि कारण कॉज एंड इफेक्ट की जांच करता है, परंतु वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। कारण इसलिए कि यह एक्स पोस्ट है, यह एक्स है। जब हमारा यह एक्स है तो यह कहीं ना कहीं प्रयोगात्मक में नहीं होगा, क्योंकि प्रयोगात्मक में यहाँ फ्यूचर की बातें होती है और एक्स पोस्ट जैसा कि नाम से ही क्लियर है तो यह पास्ट की बातें होती हैं। तो कारण और प्रभाव की जांच करता है, क्योंकि घटना घटित हो चुकी है इसलिए यहाँ एक्स पोस्ट फैक्टो है। लेकिन प्रयोगात्मक में प्रयोग किया जाता है, उसके बाद रिजल्ट आउट होता है। तो ये हमारा पूर्णतः सत्य है, कहीं दिक्कत नहीं है। रीजन आर कह रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। ये बिल्कुल सही है। कारण यही है कि यह जो है स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले हो चुका होता है। तो ऑप्शन हमारा ए की ओर होगा।
ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, बजाय इस बात पर ध्यान देने के कि परंपरागत रूप से परिभाषित विषय वस्तु के संदर्भ में शिक्षार्थियों से क्या सीखना अपेक्षित है, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम सीखने की प्रक्रिया के परिणामों पर बल देता है, जैसे कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण, जिनका शिक्षार्थियों द्वारा उपयोग किया जा सके। इंग्लिश कथन 2 कर रहा है, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा हेतु जिम्मेदारियों को लेने की अनुमति देता है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? परंपरागत रूप से, यही है, यानी आपको आंसर पता हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो स्टेटमेंट है कि दक्षता कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जो है विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा हेतु जिम्मेदारी लेने की अनुमति देता है। वहीं कथन 1 कह रहा है कि बजाय इस बात पर ध्यान देने के कि परंपरागत रूप से परिभाषित विषय वस्तु के संदर्भ में शिक्षार्थियों से क्या सीखना अपेक्षित है, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम सीखने की प्रक्रिया के परिणामों पर बल देता है, जैसे कौशल, स्किल, ज्ञान, नॉलेज एंड दृष्टिकोण, जिनका शिक्षार्थियों द्वारा उपयोग किया जा सके। ये दोनों कथन आपका सही है। ऑप्शन ए की ओर होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रारंभिक विद्यालयों के लिए सेवारत अध्यापक शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? ये इसका आपका इंग्लिश है डाइट। ये है जो कुछ भी होता है टीचर एजुकेशन से संबंधित टीई, तो हो जाता है आपको डाइट। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन डी की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 पर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, रूब्रिक्स का इस्तेमाल समकक्षी फीडबैक के लिए किया जा सकता है। कथन 2 है, रूब्रिक्स का इस्तेमाल केवल जोड़ों के समकक्षी फीडबैक हेतु किया जा सकता है। सही ऑप्शन क्या होगा एबीसीडी में? रूब्रिक्स का इस्तेमाल समकक्षी फीडबैक, यह है बिल्कुल सही कि इसमें ही किया जा सकता है, तो एक हमारा सही। कथन 2 कह रहा है कि रूब्रिक्स का इस्तेमाल केवल जोड़ों, यह कह रहा है ओनली फॉर पेयर, यह उपयुक्त नहीं है, यानी 2 हमारा गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सही आंसर का मिला। निःशक्त व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ए 1992 में, बी 1995 में, सी 1998 में, डी 2006 में। क्या होगा सही? तो यह है आपको 1995, ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलन ये रहा। उन्नीस सौ 95 में। वीडियो ज़्यादा लंबा न बनने सेशन यहीं बाइंड अप किया जाता है। अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ पुनः अगले सेशन में हम सब उपस्थित होकर सेशन साझा करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।